नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सीए विजय गुप्ता आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में बताऊंगा जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैनी नज़र होती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई ट्रांजैक्शन करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे ट्रांजैक्शन का कंप्लीट ब्यौरा उस व्यक्ति या करदाता के 26 AS स्टेटमेंट में अपलोड कर देगा। तो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, कैश डिपॉजिट इन वन और मोर करेंट अकाउंट्स मेंटेनिंग विद द बैंक। यदि कोई व्यक्ति एक बैंक में एक या अधिक करेंट अकाउंट्स रखता है और पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या उससे अधिक कैश डिपॉजिट कराता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में संबंधित बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करेगा। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 2, कैश विड्रॉल फ्रॉम वन और मोर करेंट अकाउंट्स मेंटेनिंग विद द बैंक। यदि कोई पर्सन एक बैंक अकाउंट में एक या अधिक करेंट अकाउंट्स में से पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या उससे अधिक कैश विड्रॉल करता है तो ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। पॉइंट नंबर 3, कैश डिपॉजिट इन वन और मोर अकाउंट्स अदर देन ए करेंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट अकाउंट मेंटेनिंग विद द बैंक और पोस्ट ऑफिस। यदि कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपना सेविंग अकाउंट मेंटेन करता है और पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे अधिक का अमाउंट कैश में जमा कराता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। पॉइंट नंबर 4, इन्वेस्टमेंट इन वन और मोर टाइम डिपॉजिट मेंटेनिंग विद द बैंक और पोस्ट ऑफिस, निधि कंपनी, NBFC। यदि कोई व्यक्ति FDR कराता है, चाहे वो बैंक में कराए, पोस्ट ऑफिस में कराए, किसी निधि कंपनी में कराए या NBFC में कराए, यदि पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसका एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख रुपए या उससे अधिक है तो ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस या निधि कंपनी या NBFC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है। पॉइंट नंबर 5, पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड ड्यूज। यदि कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड की लायबिलिटी का पेमेंट करता है, यदि वो कैश में करता है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में इसकी लिमिट 1 लाख रुपए है। यदि वो अदर देन कैश करता है तो ऐसे मामले में एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख या उससे अधिक है तो संबंधित बैंक या क्रेडिट कार्ड इश्यू करने वाली कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में रिपोर्ट करती हैं। पॉइंट नंबर 6, पेमेंट मेड बाय ए पर्सन फॉर एक्वायरिंग ऑफ डिवेंचर और बॉन्ड इश्यूड बाय ए कंपनी और इंस्टीट्यूशन। यदि कोई व्यक्ति किसी डिवेंचर या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है और उसका एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख या उससे अधिक है तो संबंधित कंपनी या इंस्टीट्यूशन ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती हैं। पॉइंट नंबर 7, पेमेंट मेड बाय ए पर्सन फॉर एक्वायरिंग ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी इश्यूड बाय ए कंपनी। यदि कोई व्यक्ति कंपनी द्वारा इश्यू शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है और ऐसा इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए या उससे अधिक है तो ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में संबंधित कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी। पॉइंट नंबर 8,
अमाउंट रिसीव्ड बाय ए पर्सन अंडर बाईबैक ऑफ शेयर। यदि कोई कंपनी अपने शेयर्स का बाईबैक करती है और बाईबैक करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को 10 लाख या उससे अधिक का अमाउंट रिसीव होता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में बाईबैक करने वाली कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी। पॉइंट नंबर 9, पेमेंट मेड बाय ए पर्सन फॉर एक्वायरिंग यूनिट ऑफ वन और मोर स्कीम ऑफ ए म्यूचुअल फंड। यदि कोई व्यक्ति एक म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है और उसका एग्रीगेट अमाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या उससे अधिक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में म्यूचुअल फंड एएमसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती हैं। पॉइंट नंबर 10, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। यदि कोई व्यक्ति फॉरेन करेंसी परचेज करता है, किसी भी पर्पज के लिए वो परचेज कर सकता है, फॉरेन यात्रा के लिए, किसी भी पर्पज के लिए, और ऐसा एग्रीगेट अमाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे अधिक है, तो फॉरेन करेंसी में डील करने वाला ऑथराइज डीलर ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। पॉइंट नंबर 11, परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि कोई व्यक्ति किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदता है या बेचता है और ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख रुपए या उससे अधिक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में सब रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। पॉइंट नंबर 12, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। यदि कोई व्यक्ति मोटर व्हीकल परचेज करता है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से अधिक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन पर टीसीएस वसूला जाता है और टीसीएस के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 13, परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। यदि कोई व्यक्ति ओवरसीज टूर पैकेज किसी टूर ऑपरेटर से लेता है, ये किसी भी अमाउंट का हो सकता है, ऐसे सभी ट्रांजैक्शन के रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। पॉइंट नंबर 14, फॉरेन रेमिटेंस अंडर एजुकेशन लोन फॉर स्टडी एट अब्रॉड। यदि कोई व्यक्ति अपने बेटे या बेटी के लिए अब्रॉड में एजुकेशन दिलाना चाहता है और उसके लिए एजुकेशन लोन लेता है और वो अमाउंट एक साल में 7 लाख रुपए से ज़्यादा रेमिट करता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन के ऊपर भी टीसीएस चार्ज किया जाता है और टीसीएस के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऐसे ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। फॉरेन रेमिटेंस थ्रू एलआरएस फॉर अदर देन पॉइंट नंबर 14। एजुकेशन लोन के अलावा अन्य सभी प्रकार के फॉरेन रेमिटेंस जिनकी वैल्यू एग्रीगेट वैल्यू 7 लाख से अधिक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन पर भी टीसीएस चार्ज किया जाएगा और टीसीएस के माध्यम से ही ऐसे ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट इनकम टैक्स को प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन को आप करते हैं तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसका प्रॉपर उल्लेख करें और भविष्य में आने वाली समस्या से बचें। आगे मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।